जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों आप सभी को बहुत ज्यादा खुश कर देगा दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों लगभग आपको वीडियो देखते देखते ही 60 नंबर की तैयारी करा दूंगा इंग्लिश की। ये मैं गारंटी कहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जितना चाहे उतना मर्जी गाली देके आप चले जाना, लेकिन वीडियो को भरोसा करके अंत तक देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो खत्म होते होते ही आपको बहुत सारा कुछ तैयार हो जाएगा। जैसे आपका पैसेज सॉल्विंग करने का ट्रिक, जो 15 मार्क्स का सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको लगता होगा कि नॉर्मल जो क्वेश्चन में वर्ड दिए जाते हैं उसको हम मिला करके लिख लेंगे तो आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अलग ट्रिक है, पैसेज सॉल्व करने का तरीका होता है। अब रही बात आर्टिकल की या लेटर की, तो बहुत लोग आर्टिकल लेटर बैठ के रट रहे हैं, जबकि पूरा खेल कुछ और है। खेल कुछ और है मेरे भाई, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, पूरा भी मैं साबित करूंगा कि कैसे ये सब चीजें, आर्टिकल लेटर, ये सारी चीजें तैयार करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बिना रटे ट्रिक के दम पे आपको तैयार कराऊंगा। और सबसे बड़ी चीज की, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बिना रटे आपको तैयार होगा, अभी वीडियो के अंत तक ही आप देख लेना, साबित भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या क्या इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि 15 नंबर का अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। आर्टिकल आपको बताऊंगा 10 नंबर का, लेटर 10 नंबर का बताऊंगा। बिना रटे ट्रिक से आंसर कैसे लिखा जाता है, बिना रटे आंसर को कैसे लिखा जाए, कैसे आंसर को हैक किया जाए कि एग्जामिनर भी पकड़ ना पाए और में फुल मार्क्स दे करके जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया, यानी अगर पूरे को अगर काउंट कर लिया जाए तो आप गौर से देखो तो 20 20 40 40 15 40 15 55 और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, यानी कुल मिलाकर के 59 नंबर, यानी लगभग 60 नंबर की तैयारी इस वीडियो में आपकी कराने वाला हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई लेटर रटने को बोल रहा है तो आप गलत लोग को फॉलो कर रहे हो। लेटर रटा नहीं जाता है। आजकल के 8 और 9th क्लास के बच्चों को लेटर तैयार रहता है, क्योंकि उन्हें ट्रिक पता होता है। तो लेटर कैसे आप तैयार करोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले लेटर लिखने का तरीके पे जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि 12th क्लास में लेटर 2 लोगों पे पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो पहला लेटर आता है वो एडिटर के ऊपर आता है, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आप लिखवाते हो। दूसरा या तो प्रिंसिपल को, जो कि प्रिंसिपल की अगर बात करूं तो 10% चांसेस होता है आने का। बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस एडिटर पे लेटर पूछा जाता है। अब कैसे आपको लिखना है सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने एक लेटर लिया है यहां पे कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी हमारे लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में बिजली कट की बहुत समस्या है। बिजली बार बार कट जा रही है और हमारे मोहल्ले में जो वर्कर्स हैं वो सुन नहीं रहे हैं, समय से उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे जब वहां का आपके मोहल्ले का वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे बताओ। आप उस बात को आगे बढ़ाओगे उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक, यानी जो वर्कर है, वर्कर के ऊपर भी जो अधिकारी है वहां तक आपकी बात जाए। तो वहां तक बात कैसे जाएगी? तो आपने क्या दिमाग लगाया, क्यों ना हम न्यूज़पेपर वाले को दे दें। अगर न्यूज़पेपर वाले को दे देंगे तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगी बातें और ऑटोमेटिक जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। समझ आई मेरी बातें? तो न्यूज़पेपर के एडिटर को किस लिए लेटर लिखा जाता है? बस अपनी शिकायत के लिए। जैसे मोहल्ले में बिजली सप्लाई सही से नहीं आ रही है, उसके लिए लेटर पूछा जाता, उसके लिए आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो। या फिर आपके मोहल्ले में पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही है, या फिर आपके मोहल्ले में बैड कंडीशन ऑफ रोड, रोड सही से नहीं है। समझ आई मेरी बातें? इन्हीं सब पे तो बोर्ड एग्जाम में लेटर पूछा जाता है। इसमें ज्यादा तामझाम थोड़ी है और सबको करना एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। लेटर में ये तो पता चल गया कि हम कौन से लेटर की बात कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में बिजली की सप्लाई बार बार कट जा रही है। इसके ऊपर क्या है कि हमें लेटर लिखना है बड़े अधिकारी तक पहुंचने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पकड़ना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे सेंडर का, ठीक है। जो सेंड करने वाला है, याद रखिए कौन, जो सेंड कर रहा है। यानी आप लेटर लिख रहे हो तो आप पहले अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एड्रेस है B17/5 सेक्टर नंबर 7 नोएडा उत्तर प्रदेश 210003 ये पिन कोड है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यही रटना पड़ेगा, आप यही लिख दो, या फिर आप कुछ भी अपने मन से डाल दो ना। बी की जगह पे ए डाल दो, ठीक है। सेक्टर नंबर 7 की जगह 5 डाल दो, नोएडा की जगह कुछ और डाल दो, यूपी की जगह कुछ और डाल दो। समझ आई मेरी बात है? आप कुछ भी डाल सकते हो, बस फॉर्मेट समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लेटर में क्या लिखा जाता है, जो लेटर लिखने वाला है वो खुद का पहले अपना एड्रेस डालता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब वो जिस तारीख को लेटर लिख रहा है वो लेटर का यहां पे डेट डालना होता है। ये हो गया डेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, लेटर में ये चीज डालोगे, फिर डेट डालोगे। अब आप एक बात बताओ, क्या कोई भी लेटर पूछे,
कोई भी एडिटर को हो, चाहे प्रिंसिपल को हो, या फिर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे है, हो सकता है बैड कंडीशन ऑफ रोड पे हो सकता है आपके वाटर सप्लाई पे हो, तो क्या एड्रेस बदल जाएगा? ये दो लाइन तो सेम ही रहेगा ना, सही बोला कि नहीं मैं? अब आती है तीसरी लाइन। जब तीसरी लाइन में आपको क्या लिखना होगा, तीसरी लाइन में हर बार कोई भी लेटर पूछे, कोई भी लेटर पूछे, अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हो, तो ये वाला एकदम रट्टा मार लो दोस्तों कि द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। आप जिस एडिटर को लिख रहे हो, अब एडिटर का एड्रेस डालोगे, यानी रिसीवर का एड्रेस, किसको आप भेज रहे हो, तब ना पोस्ट ऑफिस वाला, तब ना पोस्टमैनवा को पता चलेगा कि हमें कहाँ ले जाके भेजना है। तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा? रिसीवर का, जिसको आप भेज रहे हो। किसको भेज रहे हो? न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो यहाँ पे लिखोगे द एडिटर, ठीक है। अब वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। कहाँ का है? टाइम्स ऑफ इंडिया का। और उसका पता कहाँ है? दिल्ली। और क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका पिन कोड है, ठीक है। इस तरह से आप अपने मन से कुछ डाल दो ना यार, यहाँ पे आपको कुछ भी डाल दो ना, यहाँ पे दिल्ली की जगह कुछ भी डाल दो ना। न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, बहुत सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन क्यों रिस्क लोगे? जो मैं लिखा हूँ वही लिख देना। सही बोला कि नहीं? जो लिखा वही लिख देना। अब आपको लेटर कुछ भी देगा, लेटर कुछ भी देगा, आप यही लिखना। अब बताओ तीन चीज बदलेगा क्या? तीन चीज बदलेगा क्या? कुछ भी लेटर पूछा, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे पूछा, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड पे पूछा, चाहे वाटर सप्लाई पे पूछा, किसी पे भी पूछा, ठीक है। या फिर फ्लडिंग पे आ गया, यानी जैसे नहीं होता है कि बाढ़ हो जाता है मोहल्ले में, उसके लिए हो गया, ठीक है। तो क्या ये चीज बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है। क्यों लिख रहे हो आप लेटर? बता दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर का एडिटर जब लेटर अपने न्यूज में पब्लिश करेगा, तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी वो जो वर्कर है, उसका बड़ा अधिकारी जब उसे पढ़ेगा तो तुरंत एक्शन में आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इसलिए लिखा जा रहा है। यहाँ तक खेला समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया। फिर अगली लाइन में जो लिखोगे, सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस बारे में आप लेटर लिख रहे हो, क्या आपको दिक्कत है। तो यहाँ जो लिखा है ना, वही चीज ये उतारना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। बस ये है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में उतारना होता है। ये जो पूरा इतना बड़ा सा है, उसे छोटे से में आपको प्रॉब्लम बताना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड। जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लिख दोगे। अब यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? इसके बाद आप लिखोगे डियर सर या डियर मैम, जिसको भी आप लिख रहे हो। यहाँ भाई थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। जब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, तो 10 नंबर के लेटर में, कितना? 10 नंबर के लेटर में आपने 5 मार्क्स का काम कर लिया। आपको लग रहा है कि मजाक कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि इतने पे आपको 5 मार्क्स मिल गया। क्योंकि फॉर्मेट सही होगा, लिखने का तरीका सही होगा, तो आपको मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद ही स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पे लंबा सा भाषण लिखा हुआ है, बहुत लोग सोचते हैं यार इसे तो पक्का रटना पड़ेगा। क्यों रटोगे मेरे भाई? कोई भी लेटर लिखो, शुरू में तुम यहाँ से यहाँ तक चिपका दो, सेम यहाँ से यहाँ तक। कहोगे कैसे सर? अच्छा बताओ, आप जब लेटर लिख रहे हो तो लेटर लिखने वाला अपना एड्रेस बताता है। लेटर लिखने वाला क्या करता है? अपना एड्रेस बताता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। मैं कहाँ का निवासी हूँ? नोएडा उत्तर प्रदेश का। तो तुम लेटर जब लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लेटर लिख रहे हो, तो आपका ये एड्रेस है, ठीक है। तो आप जब बैड कंडीशन ऑफ रोड पे लिखोगे, तो एड्रेस अब चेंज हो जाएगा? नहीं ना, एड्रेस तो वही रहेगा ना। तो एड्रेस वही डालना है। तो हर बार इतना चिपका सकते हो। तो इतना तो ऐसे ही तैयार हो गया। तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। यही चीज आप डाल देना। समझ आई मेरी बातें? आप अपना एड्रेस डालना हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये बता रहा है कि मैं क्यों लेटर लिखा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम, यानी जो मैं लेटर लिख रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को शो करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम है भैया? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। यहाँ तक फिर से आप चिपका सकते हो। कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक, अबाउट तक, ठीक है। अबाउट तक पूरा सेम चिपका सकते हो, ठीक है। कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। अगर आपका बैड कंडीशन ऑफ रोड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉब्लम अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है। बैड कंडीशन ऑफ रोड। अगर आप वाटर सप्लाई के बार बार पानी आपके मोहल्ले में कट जा रही है, पानी की जो सप्लाई है बार बार कट जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई।
इलेक्ट्रिक हटा दोगे, बस इलेक्ट्रिक हटा दोगे, बाकी यहाँ तक बताओ 2 लाइन अपने आप तैयार हो गया, हुआ कि नहीं? मैंने वादा किया था ना, मैंने वादा किया था ना कि रटाऊंगा नहीं। ये आपको, ये वीडियो आपका वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जाएगा, बस जैसे कह रहा हूँ फॉलो करते जाओ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक हो जाएगा तो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से अब देखिए क्या कह रहा है, कलर इसलिए चेंज किया ताकि एक एक सेक्शन आप समझ सको। फिर अगले में जब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, यहाँ तक आप जब पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, थोड़ी सी न्यूज़पेपर के एडिटर को थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते समय अपनी दुख जताओगे ना, ताकि उसको भी थोड़ा सा मोह दया लगे। तो यहाँ पे अपने दुख जताया गया है कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। यानी कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बार बार जब कट जा रही है तो हमारे यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। यही चीज आप सेम चिपका सकते हो, वाटर सप्लाई हो चाहे बर्ड कंडीशन ऑफ रोड हो। पॉइंट है मेरी बात में? आप बस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई हटाते जाओ, इलेक्ट्रिक की जगह वाटर लिखते जाओ, और अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो बैड कंडीशन ऑफ रोड लिखते जाओ, बाकी सब सेम चिपका सकते हो। क्योंकि बैड कंडीशन ऑफ रोड होगा तो भी आपके मोहल्ले में लोगों को प्रॉब्लम आएगा, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, पानी बार बार कटेगा तो भी वही करना पड़ेगा, तो शब्दवा तो दोनों में वही रहेगा ना। तो एक बता रहा हूं, 3-3 4-4 लेटर तैयार होते जा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? बोला था ना मैंने, बस जैसे बता रहा हूं समझते जाओ, वीडियो को बिना भगाए देखना, नहीं तो बहुत चीजें मिस कर दोगे आप, ठीक है? अब यहां तक हो गया, यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या लिखना है, अब यहां तक जब अपनी प्रॉब्लम शो कर दोगे, थोड़ी बहुत उदास भरी चीजों को लिख दोगे ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए कि हाँ यार सच कह रहा है बेचारा, बड़ा प्रॉब्लम में है, ठीक है? जब वहां तक हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना, अब तुम क्या करोगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे, कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरी चीजों को लिखेंगे अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लिखा है, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, पब्लिश करो, किसको? दिस थिंग इन आवर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है? मेरी प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में क्या करो भैया, पब्लिक करो, ठीक है? फिर कहता है सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी देखे और टेक एनी एक्शन, यानी उसके बाद वो कोई एक्शन ले। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सब चीज वही लिख सकते हो, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज होगा। वाटर सप्लाई वाला है तो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट चेंज होगा, बैड कंडीशन ऑफ रोड होगा तो नगर निगम वाला होगा। समझ आई मेरी बातें? चीजें वही है। फिर उसके बाद ये लाल वाला जो मैंने लिखा है, ये सब में फिर से चिपका सकते हो, सब में। अब कहोगे कैसे सर जी? देखिए, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहते हैं, हम आपके एक्शन का इंतजार करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें, ठीक है? फिर यहाँ तक जब हो जाए उसके बाद लिख देना थैंक यू योर फैथफुली, योर ऑबिडेंटली मत लिखना, ठीक ना? वो छोटे क्लास वाला खेल मत खेलने लगना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद क्या लिखोगे, योर फैथफुली। फिर उसका नाम मत लिखना, नाम की जगह पे XYZ लिख देना। क्या लिख देना? XYZ लेटर तैयार हुआ, बताओ 10 नंबर क्लियर, 10 नंबर क्लियर। यही ट्रिक आजमाओ, और यही ट्रिक आजमाने के बाद आप इन लेटर को तैयार करोगे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन सा है? वाटर सप्लाई। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक सप्लाई। तीसरा क्या है? क्लीननेस, यानी जो मोहल्ले में जो होता है ना गंदगी, बहुत कूड़ा कचरा, नली में बहुत गंदगी हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए, सिटी या विलेज या टाउन के लिए, ठीक है? ये वाला तैयार करोगे। अब फ्लड यानी जो बाढ़ हो जाता है उसके ऊपर, पक्का गारंटी है इनमें से आपका आएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ, पक्का। बस आप मेरी बात मान करके आप तैयार करो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे क्या करना है, समझ आया? अब चलते हैं दोस्तों अगले पे, सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार किया जाए। 4 कहते हैं लोग कि कम से कम बोर्ड एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाइए, तो आपका 100% फंस जाएगा। जाहिर सी बात, काहे नहीं फंसेगा? 5 ठो सेंट्रल आइडिया है, 3 ठो करोगे तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फंसना ही है, ये तो कोई भी कह देगा। लेकिन मुद्दा ये है कि 3 सेंट्रल आइडिया हम तैयार कैसे करें, ये तीनों सेंट्रल आइडिया को हम किस तरह से तैयार करके जाएं ताकि हम सही तरीके से लिखे, इंप्रेशन सही जमा सके, एग्जामिनर जब मेरी पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन में वो इंप्रेस हो जाए। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और उसी समय तुम खेल खेलोगे, जब वो इंप्रेस हो जाएगा तो नीचे की चीजें अपने से बना के लिखोगे ताकि तुम्हारे को पकड़ ना सके वो। तो कैसे करना है ध्यान से समझो। सेंट्रल आइडिया बिना रटे ट्रिक से कैसे करना है, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो, शुरू में लिखो द पोएम। कोई भी सेंट्रल आइडिया है, चाहे आपका माई मदर एट 66 वाला है, कीपिंग क्वाइट है, या फिर रोड साइड स्टैंड, 3 ठो बस ध्यान रखो जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है? और क्या करना है इनका याद रखना,
माई मदर एट 66 का किस पोएट कौन है, कीपिंग क्वाइट का पोएट कौन है, और रोड साइड स्टैंड का पोएट कौन है। समझ रहे हो, ये भर ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आप गलत कर जाओगे, और शुरू में आपकी गलती होगी तो मार्क्स काट देगा। शुरू में इंप्रेशन जमाना है, पहली दूसरी तीसरी लाइन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से क्या देखना है कि सबसे पहले जब आप सेंट्रल आइडिया तैयार करोगे तो बस इतना तैयार करो, द पोयम। क्या तैयार करोगे, द पोयम। द पोयम के बाद मान लो, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं ले रहा हूं, मान लो माई मदर एट 66 पे तुम लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, तो क्या लिखोगे, द पोयम लिखोगे, यहां तक चिपका दोगे। फिर उसके बाद वो जो पोयम लिख रहे हो उसका नमवा यहाँ पे डाल देना। क्या लिखोगे, द पोयम माई मदर एट 66, यहां तक लिख लोगे। फिर उसके बाद हैज बीन सब में लिखना। ठीक है, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, बस इतना याद रखो, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई। फिर उसके बाद राइटन बाई की जगह पे यहाँ पे जो खाली जगह दिया है कमला दास लिख देना। क्या लिख देना, कमला दास। ठीक है, यहां तक लिख पाओगे या नहीं बताओ। 2 लाइन क्लियर हो गया, 2 लाइन तैयार हो गया सेंट्रल आइडिया। चाहे आपका कीपिंग क्वाइट हो, चाहे आपका रोड साइड स्टैंड हो, कोई भी आप यहाँ पे चिपका दो। तैयार हुआ कि नहीं 2 लाइन, क्लियर हुआ कि नहीं 2 लाइन। बोला ना मैंने कि वीडियो देखते देखते ही बहुत कुछ तैयार कर दूंगा, तैयार करा दूंगा, और उसके बाद जो वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी सरप्राइज दूंगा कि आप उस सरप्राइज को सुन करके आप दंग भी रह जाओगे, और उस सरप्राइज को सुन के आपको बहुत खुशी होगा। क्यों, कैसे खुशी होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जब यहां तक आप लिख लोगे, कमला दास लिख लिया, फिर उसके बाद लिखना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज। यहां तक लिखने के बाद यहां तक जो व्हाइट वाला लिखा है, व्हाइट वाला का मतलब सब में सेम लिखना है यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखिए, इन तीनों की कहानी भर अच्छे से याद रहना चाहिए। जैसे कि माई मदर एट 66 आपको पता ही होगा, उसमें कमला दास, उनकी जो कमला दास जो होती है वो क्या कहते हैं, उनकी माता जो होती है बहुत बुजुर्ग हो जाती है, और जब एयरपोर्ट पे जब जाती है तो भाई अपने माँ से बिछड़ रही है, तो कमला दास को बड़ा डर लगता है यार कि अब मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, अब क्या मैं दोबारा इससे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। समझ रहे हो, थोड़ा बढ़िया कहानी है। ठीक ना, तो कहानी आपको समरी पता होना चाहिए, यानी मोटा मोटी तौर पे पता होना चाहिए कहानी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तब ना बना के लिख पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो कहानी का मेन चीज लिखना कि मेन मुख्य रूप में वहां पे हो क्या रहा है। तो कहानी में, इस कहानी में उम्र की बात हो रही है कि उसकी माँ अब बुजुर्ग हो रही है, अब बुजुर्ग हो रही हैं, बीमार हैं, उनके चेहरे पे झुर्री आ गई है। ठीक ना, इन सब चीजों को देख करके कमला दास उदास है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखना। जब यहाँ पे द पोयम इज लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एजिंग एंड द पोएट फेयर ऑफ लॉसिंग, यहाँ फेयर लिखा गया, फेयर है। ठीक ना, फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर। ठीक है, पोएट जो है वो क्या है, फेयर यानी डरी हुई है अपने माँ को खोने को लेकर के। क्यों, क्योंकि उसकी एजिंग प्रॉब्लम को देख रही है, कि उसकी बढ़ती उम्र को लेकर के, उसकी बढ़ती उम्र को लेकर के। ठीक है, यहां तक आपको ये चीज लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, द पोएट मदर हर पासिंग थ्रू हर ओल्ड एज। ठीक ना, उसकी उम्र जो जिस तरह से बुढ़ापे की तरफ वो जा रही हैं, उस चीज को लेकर के पोएट जो है घबराई हुई है। समझ आई मेरी बातें। उसके बाद यहाँ मैं डैश डैश लिखा हूँ। डैश डैश का मतलब होता है जब यहाँ तक तुम खेल खेल लोगे ना, यहाँ तक जब तुम खेल खेल लोगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड तुम बना बना करके 2 लाइन और लिखना होगा, क्योंकि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन और लिख दोगे 6 लाइन में आपका काम हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया आपको 2 पेज नहीं लिखना होता है, आधा पेज ही लिखना होता है। समझ आई मेरी बातें। तो सेंट्रल आइडिया आपका हो जाएगा और 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। ये काम सब में करना है, तो क्या आप आसानी से कर पाओगे, चाहे आपका माई मदर एट 66 हो, चाहे कीपिंग क्वाइट हो, चाहे रोड साइड स्टैंड। आपको करना क्या है, बस इनकी कहानी को थोड़ा समझना, इनकी कहानी को, और इतने बड़े क्लास में हो थोड़ा बहुत तो बना के लिख ही लोगे इंग्लिश में। ठीक है, दिस दैट अपना बना लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो आपका 4 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा। तो 10 नंबर और 4 नंबर मिला कितना हो गया आपका, 14 नंबर की तैयारी करा दिया मैंने। अब आती है बारी फिर से 10 नंबर की आर्टिकल पे। ठीक है, अब आर्टिकल कैसे लिखा जाए, तो आप याद रखिए बच्चों वाला तरीके से आर्टिकल अब नहीं लिखोगे। अगर आप सोच रहे हो पहले मैं इंट्रोडक्शन हेडिंग डालूंगा, फिर उसके बाद लिखना शुरू करूंगा, लिखते 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 खत्म हो जाएगा इतना, फिर उसके बाद अगला हेडिंग डालूंगा, फिर लिखूंगा, फिर अगला हेडिंग डालूंगा, फिर लिखूंगा, अगला हेडिंग डालूंगा, फिर लिखूंगा। ऐसे लिखोगे तो सब काट जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तरीका बदल चुका है आर्टिकल का। ठीक है, अब आप 12th क्लास में ऐसे नहीं लिख सकते। तो आर्टिकल में क्या होगा, पहले आप कोटेशन लिखो इस तरह से। समझ आए मेरी बातें। आप इस तरह से पहले हाईलाइट करो। ठीक है, 2 चीज याद रखो, कोई भी आर्टिकल आए, कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे प्राइस राइज इन आवर कंट्री, यानी आपके देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के आर्टिकल है ये। ठीक है ना, बढ़ती महंगाई को लेकर के आर्टिकल है।
तो बढ़ती महंगाई के ऊपर अगर आर्टिकल आ गया, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाद कौन सा तैयार करना वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक डब्बा बनाओगे इस तरह से ब्लैक कलर से, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एग्जाम का पेपर है, ठीक है, ऊपर में हेडिंग डाल दिया इस तरह प्यारा सा। हेडिंग भी डालना जरूरी है ताकि हाईलाइट कर सको आपकी कौन से आर्टिकल को लिख रहे हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप हेडिंग डाल दोगे तो हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से डब्बा बनाओगे, ब्लैक कलर में डब्बा बनाना, ठीक है, और यहाँ पे आपको अंदर में ब्लैक कलर में या फिर ग्रीन कलर में, यानी नीले पेन से अपना, सॉरी ग्रीन कह रहे हैं, नीले पेन से अपना यहाँ पे लिख लोगे। दो चीज, कोई भी आर्टिकल लिखोगे 4 हेडिंग कम से कम लिखना, जिसमें पहला हेडिंग और चौथा हेडिंग सब में सेम रहेगा, सब में यही चिपकाना। कोई भी आर्टिकल आए, कोई भी आर्टिकल आए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब में सेम रहेगा। फिर उसके बाद 2 हेडिंग जो है वो जिस पे तुम आर्टिकल लिख रहे हो उसके प्रॉब्लम को थोड़ा शो कर देना हेडिंग उठा करके। जैसे मान लो प्राइस राइज इन आवर कंट्री, बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई का कारण क्या हो सकता है, बढ़ती जनसंख्या भी होगी भाई। अगर संसाधन सीमित है, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो संसाधन ऑटोमेटिक महंगा तो होगा ही। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया ओवर पॉपुलेशन, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस हेडिंग सही रहना चाहिए, हेडिंग आपका सटीक होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे एग्जामिनर पकड़ लेगा, क्योंकि वहां आपका चेक करने वाला कोई संस्कृत या हिंदी या फिर क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान का टीचर नहीं बैठा है, वहाँ इंग्लिश का टीचर बैठा है। तो इंग्लिश का टीचर अगर चेक कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, भाई इंग्लिश के टीचर है तो जाहिर सी बात अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो अगर आप शुरू में ही गड़बड़ कर दोगे तो वो अंत में जाकर के चेक नहीं करेगा। शुरू में ही जब देख लिया गड़बड़ है, लिखने का तरीका सही नहीं है, फॉर्मेट सही नहीं है। देखो इंग्लिश में हमने कई टीचरों से पूछा भी है जो कॉपी चेक करने बोर्ड एग्जाम में जाते हैं कि सर अगर आप लोग क्या सबसे पहले देखते हो इंग्लिश के कॉपी चेक करते दौरान मन में क्या चलता है, तो बोलते हैं कि सबसे पहला हम लोग के मन में चलता है कि लिखने का फॉर्मेट कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, बच्चे का सही तरीके से लिख रहा है या नहीं, हेडिंग सही से डाल रहा है या नहीं, साफ सुथरा लिख रहा है या नहीं, सबसे पहला इंप्रेशन ये हुआ। फिर उसके बाद जो शुरू की चीजें वो लिख रहा है वो सही लिख रहा है या नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि इतना लंबा पैराग्राफ पढ़े। समझ आई मेरी बातें, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द कॉपी चेक करें, ठीक है, तो इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश भरपूर रहनी चाहिए कि आपका ये जो यहाँ पे आपको ये चीज लिखा हुआ है बॉर्डर में, ये आपका एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे ये सटीक होगा तुरंत इंप्रेशन जम जाएगा, तुरंत एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इतना देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, समझ लो, इतना देखते ही केवल। बस आपको करना क्या है, जो जो मैं आर्टिकल बताऊंगा 2 तो फिक्स हो गया, अब हर में चिपकाना है इसको। अब 2 हेडिंग जो है वो आप जैसे मैं बताऊंगा उस जाकर के अपना देख लेना, 2 हेडिंग समझ लेना, 2 हेडिंग बना लेना चारों पे, ठीक ना, जो मैं अभी आर्टिकल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैं आर्टिकल दूंगा उस पर हेडिंग आप बना लेना। जब यहाँ तक आप लिख लोगे तो उसके बाद क्या करना है, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी आर्टिकल तैयार कर रहे हो, ठीक ना, कम से कम 3 से 4 लाइन, कितना, कम से कम 3 से 4 लाइन, 2 गलती मत करना। पहला स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, दूसरा सटीक लिखना, ज्यादा शुरू में ही बनाने की कोशिश मत करना, शुरू में ही बना बना के लिखने की कोशिश मत करना, ट्रांसलेशन गलत होगा या ये सब चीजें गलत होंगी तो आपका मार्क्स पक्का जाएगा। इसलिए शुरू में आपको क्या करना है, ये वाला खेल खेलना है। फिर उसके बाद कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन तो कम से कम एग्जैक्टली सही लिखना है, ठीक ना, इतना तो आप तैयार कर ही सकते हो। अगर आप तैयार कर लिए उसके बाद आप अपना सोटो ना, जितना आप सोट सकते हो सोटो, सोटने का मतलब है जितना आप बना के लिख सकते हो बना के लिखो। फिर जब लास्ट का कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन बस सही लिख देना, क्या कर देना, कंक्लूजन सही लिख देना। इतना अगर आप कर दोगे तो आप कम समय में आर्टिकल अच्छा तैयार कर सकते हो। नहीं तो मेरी बात अगर नहीं माने तो आप आर्टिकल एक ठो रटने में आपको बहुत समय चला जाएगा। और जान ही रहे हो गैपिंग बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया है इस बार, यूपी बोर्ड में देखोगे तो गैपिंग नहीं दिया है। समझ आई मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में तैयारी हो जाएगा अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे, मेरी चीजों को फॉलो करोगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं, ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, सच सच बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात मानो। अब जब इस फॉर्मेट पे अगर आप लिखोगे कम से कम देखो 1.5 पेज तो आराम से जाना, 1.5 पेज 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा इस तरह की चीजों को, ठीक ना, तब जाके आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि 10 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज तो जाना है। तो इसको और इसको मिला करके आपका 1 पेज तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद अपना बना करके जो लिखोगे लिखना, उसी से रिलेटेड वर्ड लिखना, ठीक है। एग्जामिनर देखो चाहता है कि बंदा अपने लैंग्वेज में बना के लिखे, सही लिखे, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखे। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्टली आपका ट्रांसलेशन आपका सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्क्स अच्छा मिलेगा, बस राइटिंग अच्छा रखो, परफॉर्मेंस अच्छा रखो, प्रेजेंटेशन सही उनके सामने देना, टीचर के सामने, ठीक है। यहाँ तक जब हो जाएगा उसके बाद आपको कौन कौन सा आर्टिकल तैयार करना है, मुख्य रूप से एक
जो अभी मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, वो तो तैयार करोगे ही। इसके बाद आप इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ पे तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ का 2 हेडिंग निकाल लेना, ठीक ना। 2 तो आपको पता है क्या लिखना, ऊपर में इंट्रोडक्शन और नीचे में कंक्लूजन, और 2 हेडिंग अच्छा सा निकाल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये सारे स्टार क्वेश्चन है, सारे स्टार क्वेश्चन है, सारे पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम, ठीक है। इनमें से पक्का आपका पूछा जाएगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करके आप आराम से तैयारी कर सकते हो निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद आता है 20 से 22 नंबर का प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। समझ आए मेरी बातें, सप्लीमेंट्री लिटरेचर ये सब मिला दिया जाए तो आपके 20 से 22 नंबर के प्रश्न उठाए जाते हैं, केवल प्रश्न उत्तर वाले, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर, अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे तैयार करें, तो यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन बांटा है तैयार करने का। एक ऐसे स्टूडेंट जिनको रटना पड़ता है, जिनको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है इंग्लिश, बिल्कुल उनको आता ही नहीं इंग्लिश मान के चलिए। और एक ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से लिख सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से लिख सकते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बोलूं तो इनको भी रटना पड़ता है, लेकिन इनकी वोकैबुलरी कुछ ठीक है, ये अपने से बना के लिखने का तरीका इनको पता है, और इनको बना के लिखने का तरीका नहीं पता है कि किस तरह से लिखें। तो आपको करना क्या है, देखिए जैसे आप मान लीजिए लॉन्ग आंसर आप तैयार कर रहे हैं, ठीक ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आप आंसर याद कर रहे हैं। तो इस वाले को मैं बताता हूँ पहले कि क्या करना चाहिए। जो है कि बना के लिखने का तरीका पता है, तो आप क्या करो, कम से कम लॉन्ग आंसर वो तैयार करो जो 3 साल से रिपीट हो रहे हैं, जो 3 साल से पेपर में रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 2025 में भी पूछा गया हो, 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया हो, ऐसे क्वेश्चन को आप उठाओ। ऐसे क्वेश्चन को उठाने के बाद आप क्या करो, लॉन्ग आंसर तैयार करो, शॉर्ट नहीं, ठीक है। लॉन्ग तैयार करोगे तो शॉर्ट अपने आप लिख लोगे बना करके, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में क्या करो, कम से कम आप 3 से 4 लाइन सटीक तैयार करो, 3 से 4 लाइन आप सटीक तैयार करो, और वो प्रश्न को समझो कि प्रश्न क्या कह रहा है, और उसके उत्तर को हिंदी में देखो क्या है, यानी उसकी कहानी को अच्छे से समझ लो हिंदी में, समझ रहे हो। जैसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक होते हैं कि जहाँ पे उसका आंसर दिया होता है और उस आंसर का नीचे तुरंत हिंदी भी दिया होता है, बहुत सारे मास्टरमाइंड में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आप उसके आंसर का हिंदी अच्छे से समझो कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न को समझ लो कि हाँ ये प्रश्न ये कह रहा है। फिर उसके बाद उसका उत्तर जो है, उसका आंसर जो है वो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, तो उसको एकदम अच्छे से समझो। समझने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन तो सटीक तैयार करो, कम से कम 3 लाइन सटीक तैयार करो। फिर उसके बाद आप बना करके लिखने की कोशिश करो, उसके बाद आप बना करके लिखने की कोशिश करो। आपका मार्क्स नहीं कटेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस आपका प्रेजेंटेशन सही हो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। समझ आई मेरी बात है, लिखने का तरीका सही रखना। इस तरह से करोगे तो आप कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। नहीं तो आप एक क्वेश्चन को केवल रटो मेरी बात, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन रटने में आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा इंग्लिश का, फिर उसके बाद उसी में ही समय आपका चला जाएगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि 3-4 दिन बाद वो दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, बात आप जानते हो। इसलिए मेरी बात को मानो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, 3 लाइन तो कम से कम तगड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट का कहानी अच्छे से पता लगा लो, ठीक ना, कि वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और उसका जवाब क्या है, ताकि आप बना करके वहां पे लिख सको। इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा और समय कम लगेगा। अब आती है बारी दूसरी लाइन कि जिनको पूरी तरह से रटना पड़ता है, बना के भी लिखने का तरीका नहीं पता है, तो आप कम से कम 2 से 3 लाइन रटो, और रटने के बाद आप क्या करो, कहानी को देखो, कहानी को देखने के बाद अपनी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत ठीक करो, ठीक करने के बाद क्या करो, कुछ अपने से बना करके लिखो, दिस दैट कुछ भी भर दो, ठीक है। कुछ भी भर दोगे, देखो नहीं भर के आओगे, छोड़ के आओगे तो आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसलिए कुछ भी उससे रिलेटेड अगर भर देते हो तो मार्क्स आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका 7 नंबर का प्रश्न है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि 4 से 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, 4 से 5 नंबर आराम से मिलेगा दोस्तों। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ कैसे करना है, लॉन्ग आंसर तैयार कैसे करना है, शॉर्ट आंसर कैसे तैयार करना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पक्की बात मानो कि यहां तक समझ आ गया। अब आती है बारी अंतिम पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए। तो उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, व्हाट्सअप मेरा चैनल है, इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, दिन रात एक कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसको आप प्लीज चैनल में जाकर के, इस चैनल को जाकर के फॉलो करो, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा था कि एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपका दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ खुश हो जाएगा। आपसे एक सवाल कहता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए कि आपको रेगुलर आपके साथ रहे और पर्सनल आपको गाइड करे कि आपको आज क्या तैयार करना है, कल क्या तैयार करना है, आगे क्या पढ़ना है, तो कैसा लगेगा। तो आपको हो गया, अरे सर तब तो मजा ही आ जाएगा,
एग्जाम में गर्दा छोड़ा देंगे अगर इस तरह से मिल जाए तो। सेम इसी तरह से कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक चीज और चलता होगा, एक चीज और चलता होगा कि सर मैं इतनी, अब सर इतना कम समय बचा हुआ है, कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए कि सारे बुक को मेरे को तैयार ना करे, बुक में सारे चैप्टर को तैयार करना ना पड़े, मेरे को सारे चैप्टर से फिल्टर्ड किए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो, चाहे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर वाले चीजें हो, वो छाट करके अगर मुझे कोई दे दे आंसर के साथ में, तब तो मजा ही आ जाए सर। और मुझे अगर पर्सनल कोई गाइड करे तो 100% तैयार कर लूंगा। तो यही चीज होने वाला है दोस्तों 27 तारीख के आसपास। बस आप दिल थाम के बैठिए, उस कोर्स को आप एकदम मिनिमम कॉस्ट पे दोस्तों, यानी कह लीजिए तो मजाक में अगर कहूं तो मैं एक चाट फुल्की के दाम पे आप उसे ले सकते हो, या कह सकते हो कि आप एक सहयोग ही कर रहे हो मेरा, ठीक है। आप उसे लेना जरूर, क्योंकि उसमें मेरा नंबर होगा, आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल मेरे से बात कर सकते हो, और डे टू डे यानी डेली आप मेरे से अटैच रह सकते हो और मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि मेरी अभी तैयारी इतनी हुई है सर, अभी मैं क्या करूं, क्या क्या तैयार और करना चाहिए मुझे, किस तरह से मुझे रेगुलर पढ़ना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर आपको डे टू डे गाइड करूंगा मैं, ठीक है। आप उस कोर्स को हर हालत में लेना दोस्तों, किसी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात की, आप यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट्सअप चैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल को आप जाकर के प्लीज सपोर्ट, व्हाट्सअप चैनल को जाकर के प्लीज आप फॉलो करो दोस्तों। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वहां पे अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाते हो तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ वहां भी मिलेगा तैयार करने के लिए, जैसे एमसीक्यू हो गया, डेली अपडेट मिलेगा कि मैं कौन सा वीडियो लाने वाला हूँ, अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है अनसिम पैसेज सॉल्व करने की। तो अनसिम पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, अनसिम पैसेज सॉल्व कैसे किया जाता है, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप थंबनेल देख भी रहे हो, यहाँ थंबनेल आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो वहां पे वीडियो, अब जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो इसका लिंक आपको यहाँ पे वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन लगा दिया हूं, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका पूरा इंग्लिश कम से कम 60 नंबर तो तैयार हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आती है बारी ग्रामर की। तो ग्रामर को भी इसी टेक्निक और इसी ट्रिक के दम पे लेके आऊंगा, ताकि ग्रामर भी कम समय में बेहतर तरीके से आप तैयार कर सको। तो दोस्तों जरूर आप चैनल को जाकर के पहले फॉलो कर लो व्हाट्सएप का, ठीक है, क्योंकि यहाँ वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। अब आती है बारी 27 तारीख का, बस आप इंतजार करो, बहुत ही जल्द बहुत ही खुशखबरी मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।